Good morning, class 6. This is the third video of chapter number 5 from your history book. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि लेटर वैदिक पीरियड जो था वो कैसा था, वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ, कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़ा और वहाँ के जो लोग थे वो कैसे ड्रेसअप होते थे और कैसे ऑर्नामेंट्स पहनते थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे अपने चैप्टर को। आगे हम उनके रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। द इम्पॉर्टेंट अर्ली वैदिक गॉड्स लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। जो मतलब अर्ली वैदिक के जो गॉड्स थे वो अपनी इम्पोर्टेंस खो चुके थे। ठीक है, दे वर रिप्लेस्ड बाय प्रजापति। और वो जो थे मतलब जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो भगवान थे वो उस टाइम पर चेंज हो चुके थे, क्योंकि वो लेटर वैदिक तक वो अपनी इम्पोर्टेंस जो थे वो खो चुके थे। तो वो उनको रिप्लेस किया गया था किसके द्वारा? प्रजापति, ब्रह्मा द क्रिएटर। ठीक है, उनके द्वारा वो चेंज किए गए थे। विष्णु द प्रेजर्वर, शिवा द डिस्ट्रॉयर। जो विष्णु थे वो प्रेजर्वर थे और शिवा कौन थे? डिस्ट्रॉयर। मतलब कि विष्णु जो थे वो दुनिया को बनाते थे, उनके लिए अच्छाई करते थे। ठीक है, और जो शिवा थे वो डिस्ट्रॉयर थे। जैसे कि कोई भूकंप वगैरह जो आ गया, ये सब किसकी वजह से होता था? शिवा की वजह से, ऐसा वो मानते थे। हिंदुइज्म एज एग्जिस्ट टुडे बिगन टू टेक शेप इन दिस पीरियड। और हिंदुइज्म जो आज है वो उस टाइम पर उन्होंने उस टाइम पर मतलब स्टार्ट हुआ। ठीक है, सेक्रीफाइस एज्यूम्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड रिलीजियस वर्कशिप बिकेम वेरी कॉम्प्लेक्स। और जो मतलब उस टाइम पर जो पूजा पाठ थी वो बहुत ही मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट थी उस टाइम पर, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब कि किसकी पूजा करनी थी ऐसा कुछ उनको उनमें हो गया था। मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सी हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा चारकोलिथिक सेटलमेंट। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड बिगेन द यूज ऑफ मेटल्स। जब न्यूलिथिक पीरियड का एंड होने वाला था तब क्या हुआ था? मेटल्स की चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट हुआ था। द फर्स्ट मेटल यूज टू वॉज कॉपर। जो फर्स्ट मेटल यूज हुआ था वो कौन सा था? वो था कॉपर। द चारकोलिथिक पीरियड इज रेफर्ड टू बी यूज्ड वॉज कॉपर। और चारकोलिथिक पीरियड में क्या था? कॉपर का यूज़ किया गया था। दिस पीरियड हैज़ द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। और ये जो था, ये पीरियड जो था वो एक एविडेंस था कि इस पीरियड में जो था मेटल्स का यूज़ किया गया था, कॉपर की चीज़ें जो थी उसका प्रोडक्शन किया गया था, उससे चीज़ें बनाई गई थी। ठीक है, द अर्लीस्ट सेटलमेंट बिलोंगिंग टू दिस पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम द छोटा नागपुर। और इस सेटलमेंट से जो बिलोंग करते थे वो कहाँ से आते थे? वो छोटा नागपुर और प्लेटो से और अपर जेनेटिक बेसिन से वो रिलेट करते थे। सम साइट्स आर फाउंड एट ब्रह्मागिरी नियर मैसूर एंड नवादा टोली ऑन द नर्मदा। ब्रह्मागिरी इज एन आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। और ब्रह्मागिरी एक आर्कोलॉजिकल साइट थी जो कि कर्नाटका में थी। ठीक है, रॉक्स एडिट ऑफ एम्पायर अशोका हैज़ बीन डिस्कवर्ड हेयर। और इस जगह पर क्या थे? जो एम्पायर अशोक जो थे उनके एविडेंस मिले थे इस जगह। ठीक है, द साइट इज़ वेल नॉन फॉर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मैथेलिटिक मॉन्यूमेंट्स दैट हैव फाउंड हेयर। और यहाँ पर बहुत ही मैथेलिटिक मॉन्यूमेंट्स के भी बहुत सारे एविडेंस यहाँ पर मिले गए थे। दिस पीरियड यूज आयरन फॉर एग्रीकल्चर टूल्स। और इस पीरियड में आयरन का यूज़ किया गया था एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, वेपन्स बनाए गए थे, जैसे कि स्पेयर बनाया गया था, स्वॉर्ड, एरो हेड, ये सब चीज़ें बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मैथेलिटिक वॉरियर्स। मैथेलिट्स लिटरली मीन्स लार्ज स्टोन्स। मतलब इसका मतलब क्या होता है? मैथेलिट्स का मतलब होता है कि बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो। It is the name given to stone boundaries which were carefully arranged by the people to mark burial sites। और मतलब जहाँ पे लोगों को दफन करते थे तो वो इन पत्थरों का यूज़ करते थे उनको मार्क आउट करने के लिए कि यहाँ पर मतलब कि ये है, यहाँ पर इसको दफन किया गया या फिर इनको इसको दफन किया गया। इसके आपने मूवीज़ में भी देखा होगा।
कब्रिस्तान या फिर ऐसा कुछ जो भी होता है, उसमें क्या होता है कि मतलब जहाँ पे लोगों को दफन करते हैं उसके पास एक बड़ा सा पत्थर लगा के उसका नाम वगैरह सब कुछ लिख देते हैं, तो इसी टाइप का ये लोग ऐसे ही करते थे, ठीक है। दिस प्रैक्टिस बिगन अबाउट 3000 ईयर्स एगो, और ये जो थी इंडिया में 3000 साल पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। देयर वर ऑल्सो इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया पार्ट्स ऑफ कश्मीर एंड महाराष्ट्र, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी थी, कश्मीर के और महाराष्ट्र के भी कुछ पार्ट में ऐसा किया जाता था। मोस्ट मैथलिक्स फाउंड्स अपीयर टू बी ग्रेप्स और सिमिलर स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड विथ स्लेब्स रेस्टिंग ऑन ईच अदर विदाउट एनी मॉर्टल लाइक ऑल, मतलब कि मतलब वो कोई लोग मर जाते थे, कैसे दफन करते थे उसको, एक बॉक्स के अंदर पैक करके तब वो उसको दफनाते थे, ठीक है। द मैथलिक साइट कंटेन मटेरियल पोसेशन सच एज पोइट्री, स्टोन्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और वो उनके साथ क्या क्या रखते थे, लाइक पोइट्री जो होती है, स्टोन्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स, फूड, ये सब चीज़ें वो उनके साथ उनकी बॉडी के साथ दफना देते थे। द डिस्कवरी ऑफ सच, उनको ये लगता था कि अगर मरने के बाद जब हम इनको दफना लें और उसके बाद इनको कोई चीज़ की कमी हुई, अगर कोई चीज़ मांगेंगे तो इनके पास कैसे होगी, तो इसलिए वो उसके साथ जब वो उसके डेड बॉडी को दफनाते थे तो उन्हीं के साथ ये सारी चीज़ें, ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो भी दफना देते थे, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ सच पोजेशंस इन द मैथलिक साइट्स थ्रो अ लाइट अपॉन द प्रेवलेंट social and economic life. They also indicate the social and economic background of the buried. It is also interesting to note that some of the sites have multiple bodies buried in one burial spot, और ये भी मतलब एक burial spot पे बहुत सारी जो bodies होती थी वो दफनाई जाती थी. This seems to indicate that there were excesses of practice of family burials, और वो क्या होता था कि मतलब कि एक फैमिली, मतलब कि पूरी ही फैमिली की जो डेड बॉडीज है वो एक साथ दफनाई जा रही हैं. दिस मीन्स डेट अ डीप एंड वाइड पिट वॉज डग टू क्रिएट स्पेस, और ये क्या था मतलब कि वो बहुत बड़ा गड्ढा जो होता है उनको खोदना पड़ता था उनको पूरी फैमिली को दफनाने के लिए, ठीक है. एट ब्रह्मागिरी बुरियर साइट्स वर वी सी स्केलेटन, और ब्रह्मागिरी बुरियर साइट्स पर हम क्या कर सकते हैं, उनके स्केलेटन मिल सकते हैं वहाँ पर, मतलब बहुत सारे स्केलेटन पाए गए हैं जैसे कि, और उनके साथ क्या पाए गए, शेल्स, कॉपर बैंगल्स पाए गए हैं, स्टोन्स पाए गए हैं, गोल्ड ब्रीड्स मतलब कि सोने के सिक्के, सोने की चीज़ें भी वहाँ पर पाई गई हैं. एट इनाम गांव बुरियर साइट्स वर लोकेटेड इनसाइड द हाउस, और इनाम गांव में क्या है, जो बुरियर साइट्स हैं जो मतलब कि जहाँ पर लोगों को दफनाया गया वो घरों के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है. और क्लास आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है.